ये कहानी है आलसी लकड़हारा। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम विक्रम था। वो बहुत ही आलसी था। वो हर दिन सुबह उठने में देरी करता था और फिर दिन भर आराम करता था। विक्रम के पास एक छोटा सा घर था जहाँ वो अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। निशा एक मेहनती महिला थी। वो घर का सारा काम खुद करती थी। वो विक्रम को हमेशा कहती थी कि वो अपना काम करे, लेकिन विक्रम कभी नहीं मानता था। एक दिन गांव के सरपंच ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम्हारी लकड़ी काटने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन तुम आलसी हो। अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दूंगा। सरपंच जी, मैं समझता हूँ कि मैं आलसी हूँ, लेकिन मैं अपना काम करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास लकड़ी काटने की क्षमता तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने काम को लेकर थोड़ा लापरवाह हूँ। मैं अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होने की कोशिश करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपना काम ठीक से करूंगा। लेकिन जब विक्रम घर गया तो फिर से वो सो गया और उसने अपना काम नहीं किया। विक्रम, तुम फिर से सो रहे हो। तुम्हें अपना काम करना चाहिए। सरपंच ने तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने का वादा किया है। निशा, मैं जानता हूँ कि मुझे अपना काम करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं कल से अपना काम करना शुरू करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना काम ठीक से करूँगा और मैं सरपंच को निराश नहीं करूँगा। लेकिन जब विक्रम उठा तो उसने देखा कि उसका ऑर्डर किसी और को दे दिया गया है। विक्रम को ये देखकर बहुत दुख हुआ। निशा, मैंने अपना काम नहीं किया और अब मेरा ऑर्डर किसी और को दे दिया गया है। क्या तुमने फिर से अपना काम नहीं किया? तुम्हें पता है कि हमें उस ऑर्डर की कितनी जरूरत थी? निशा, मैं माफी चाहता हूँ। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार अपना काम ठीक से करूँगा। तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं है। तुम्हें अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होना चाहिए था। तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक है। जब देखो तब आलस में पड़े रहते हो। मैंने थोड़ी थोड़ी करके तो बचत करके रखी थी, अब तो वो भी खत्म होती जा रही है। निशा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे वादे अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे काम की जरूरत है। तुम्हें अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर होना चाहिए और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम और निशा के बीच की बातचीत खत्म होती है और विक्रम अपने काम के लिए तैयार होने लगता है। वो अपने औजार इकट्ठा करता है और लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। विक्रम जंगल में पहुंचता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वो अपने काम में लगा रहता है और लकड़ी काटने की कोशिश करता है। वो कुछ देर तक लकड़ियाँ काटता है, लेकिन जल्दी उसे नींद आने लगती है। काम करके बहुत थकान सी लग रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद शरीर में थोड़ी चुस्ती आ जाएगी, फिर काम करूँगा। विक्रम एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और जल्दी सो जाता है। वो अपने सपनों में खो जाता है और अपने काम के बारे में भूल जाता है। जब विक्रम की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो गई है। वो अपने आसपास देखता है और पाता है कि वो अकेला ही है। वो सोचता है कि मैं कितनी देर सोया हूँ और अब मेरा काम कैसे पूरा होगा। अरे, रात हो गई। मैं कितनी देर सोया हूँ। अब मेरा काम कैसे पूरा होगा। घर पर जाकर निशा को ये बताऊंगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेता हूँ तो निशा को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। विक्रम जल्दी से उठता है और अपने औजार इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैं अभी भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। वो लकड़ी काटने लगता है और अपने काम में लग जाता है। चलो, अब मैं जल्दी से थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। घर जाकर निशा को बताना होगा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तभी उसे वहाँ भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो वहीं रुक जाता है और आसपास अपने देखता है। अरे, यहाँ तो भेड़िए की आवाज आ रही है। लगता है रात होते ही जंगली जानवर इस तरफ आ रहे हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे। विक्रम अपने औजार इकट्ठा करता है और वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी उसे लगता है कि भेड़िए उसके पीछे आ रहे हैं। हे भगवान, लगता है भेड़िए मेरे ही पीछे आ रहे हैं। ये मुझे पकड़ लेंगे, मैं क्या करूं? मगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मुझे मार ही डालेंगे। विक्रम जल्दी से भागने लगता है, लेकिन भेड़िए उसके पीछे आने लगते हैं। वो अपने आसपास देखता है तो सामने उसे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ गया तो शायद भेड़ियों से बच जाऊंगा, वरना ये भेड़िए तो आज मुझे कच्चा चबा डालेंगे। विक्रम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरता है और देखता है कि एक खूंखार भेड़िया उसकी आंखों के सामने खड़ा है और उसकी ओर वो बढ़ रहा है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। वो भेड़िए से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन पर फिसलने लगते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हाय हाय, मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। कोई है, मुझे बचा लो वरना मुझे ये मार डालेगा। विक्रम की आवाज जंगल में गूंजती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। भेड़िया अपनी लाल चमकती आंखों से विक्रम को देखता है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं आलस के चक्कर में दिन में नहीं सोता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। विक्रम भगवान का नाम लेकर डर के मारे आंख बंद करके वहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था। भेड़िया घुर्राने लगता है और विक्रम को अपने पंजे में दबाने की कोशिश करता है। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे आने लगता है। भेड़िए की कुर्राहट जंगल में गूंजती है। तभी एक आदमी ने भेड़िए की कुर्राहट सुनी, जो जंगल के पास से गुजर रहा था। वो आदमी विनोद नाम का एक अनुभवी शिकारी था। ये तो मुझे भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन भेड़िया ऐसे तभी गुर्राता है जब वो किसी इंसान का शिकार करने वाला होता है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे चलकर देखना चाहिए। विनोद ने अपनी बंदूक ली और जंगल में घुस गया। वो भेड़िए की आवाज की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने विक्रम को देखा, जो भेड़िए से भाग रहा था। विनोद ने विक्रम को कहा, तुम यहाँ से भागो, मैं इस भेड़िए को मार दूंगा। अरे ये भेड़िया है, ऐसे कैसे तुम इसे मार दोगे? ये मेरे साथ में तुम्हें भी मार डालेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं एक शिकारी हूँ और मेरे पास मेरी बंदूक है। तुम जल्दी से दूसरी तरफ भाग जाओ। विक्रम दूसरी ओर भागा। विनोद ने अपनी बंदूक से भेड़िए को निशाना बनाया। उसकी बंदूक के भीतर बहुत सारे पत्थर भरे थे। जैसे ही पत्थर भेड़िए को लगा, वो वहाँ से दूर भाग गया। विक्रम ने राहत की सांस ली और विनोद की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद, आपने तो मेरी जान बचाई। अगर आप आज सही समय पर नहीं आते तो ये भेड़िया तो मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बंदूक में पत्थर क्यों थे? आमतौर पर बंदूक के अंदर तो गोली होती है, लेकिन आपकी बंदूक के अंदर पत्थर, ये तो काफी विचित्र बात लगती है। ये बात थोड़ी विचित्र तो है, लेकिन मैंने अपनी बंदूक में पत्थर इसलिए भरे थे क्योंकि मैं जानता था कि भेड़िया बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे गोली मारूंगा तो वो जान से मर जाएगा, और अपने हाथों से मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। भले ही मैं एक शिकारी हूं, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को बचाने के लिए जानवरों को इस पत्थर वाली बंदूक से मारता हूं और किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। विक्रम ने विनोद की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, आप तो वास्तव में अनुभवी शिकारी हैं, लेकिन आपको शिकारी कहना गलत होगा, क्योंकि शिकारी तो वो होता है जो जानवरों का शिकार करता है, लेकिन आप तो बस उन्हें डराकर भगा देते हो ताकि लोगों की रक्षा हो सके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, लेकिन आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि रात को जंगल कितना खतरनाक हो सकता है? इसके पीछे की भी अपनी कहानी है। अगर जीवन में कभी दोबारा मुलाकात हुई तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी हम दोनों इस जंगल में थोड़ी और देर रहे
तो न जाने कौन से जंगली जानवर से फिर से सामना हो जाए। विनोद और विक्रम दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विक्रम घर आकर निशा को कुछ नहीं बताता, लेकिन निशा को उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है। क्या हुआ? इतने परेशान तो तुम पहले कभी नहीं दिखे, तो फिर आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे भी भला मेरे साथ क्या ही हो सकता है। नहीं नहीं, तुम मुझसे सच नहीं कह रहे हो। और तुम्हें जंगल में आने में इतनी देरी क्यों हो गई? आखिर इतनी देर तक तुम जंगल में क्या कर रहे थे? मुझे बताओ, क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज जंगल में मुझ पर एक भेड़िया हमला करने वाला था, लेकिन एक शिकारी ने मेरी जान बचाई। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये तो मुझसे क्या कह रहे हो? एक भेड़िए ने तुम पर हमला कर दिया था। ये तो बहुत ही खतरनाक था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी भी उस घटना के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी जान बच गई। अच्छा हुआ जो वो शिकारी सही समय पर वहां आ गया, वरना ये भेड़िया तो आज मुझे ले ही जाता। अरे, लेकिन जब तुम्हें पता है कि रात को जंगल में भेड़िए घूमते हैं, तो तुम इतनी रात गए जंगल में रुके ही क्यों थे? लकड़ियाँ काट कर लानी थी तो थोड़ा जल्दी काट कर ले आते। तुम ठीक कह रही हो निशा, लेकिन दिन में जब मैं लकड़ियाँ काटने गया था तो थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई थी और जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो फिर से तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, इसलिए मैं लकड़ियां काटने के लिए वहां रुक गया था। हे भगवान, अपने इस आलस के चक्कर में तुम किसी दिन बहुत बुरे फंसोगे। आज तो तुम्हें जैसे तैसे वो शिकारी मिल गया, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ कि अपने इस आलस को त्याग दो, वरना किसी दिन बहुत पछताओगे। अगले दिन विक्रम सुबह जल्दी उठा और निशा से कहा, निशा, अब से मैं सुबह जल्दी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर ले आऊंगा। मैंने अपने आलस को त्यागने का निश्चय किया है और अब मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। विक्रम सुबह सुबह जंगल में गया और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। वो भेड़िए के डर की वजह से जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटना चाहता था। उसने जल्दी से लकड़ी काटी और फिर लकड़ी बेचने के लिए कारखाने की तरफ चल दिया। विक्रम लकड़ी बेचने के लिए कारखाने की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था कि कारखाने में लकड़ी बेचने से उसे अच्छा पैसा मिलेगा, वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। विक्रम ने कारखाने की गेट पर पहुंचकर गार्ड से बात की। नमस्ते गार्ड भैया, मैं गांव का एक लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ बेचने आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, ये मैं आपको मैनेजर से मिलवा देता हूँ। गार्ड विक्रम को मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर ने विक्रम से बात की। वैसे मुझे कुछ लकड़हारों की जरूरत तो है जो मेरे कारखाने के लिए लकड़ी काट कर ला सके। आपके पास अभी कितनी लकड़ियां हैं वैसे? जी, मेरे पास लकड़ी के 4 गट्ठर हैं। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन एक गट्ठर की कीमत क्या है? ये लकड़ी बहुत ही अच्छी वाली है जी, इसीलिए एक गट्ठर की कीमत 500 रुपए होगी। मैनेजर ने विक्रम की लकड़ी की जांच की तो उसे वो लकड़ी अच्छी लगी। उसने विक्रम से कहा, ठीक है, आपकी लकड़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको 2000 रुपए दे दूंगा। मुझे हर रोज आपसे लकड़ी चाहिए, तो आप हर रोज मुझे कुछ गट्ठर लकड़ी दे दीजिए। ठीक है जी, मैं हर रोज आपको लकड़ी के कुछ गट्ठर ला दिया करूंगा, लेकिन जिस तरह आपने आज मुझे आज के पैसे दिए, वैसे ही हर रोज के पैसे उसी दिन दे देना। हाँ, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे समय से तुम्हें मिल जाया करेंगे। विक्रम पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। वो बहुत खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जब वो ये पैसे निशा को देगा तो वो कितनी खुश होगी। जब वो घर पहुंचा तो निशा ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ विक्रम, तुम्हारे चेहरे में इतनी खुशी क्यों है? लगता है तुम्हारा आज काम अच्छा हुआ है। हाँ निशा, मैंने लकड़ी बेच दी और मैनेजर ने मुझे 2000 रुपए दिए। अब मैं रोजाना लकड़ी बेचने जाऊंगा और हमारे परिवार की जरूरतों को पूरा करूंगा।
अब से मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ विक्रम कि तुमने अपने आलस को त्याग दिया। तुम भले ही कम भी कमाओगे तो भी मैं खुश रहूंगी, लेकिन तुम फिर कभी पहले की तरह आलसी मत बन जाना। मैं तुम्हारी बातों को हमेशा याद रखूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर कभी आलस नहीं करूँगा। कुछ समय तक तो विक्रम अच्छे से अपना काम करता है। वो हर रोज लकड़ी काटता है और उसे बेचने के लिए कारखाने में ले जाता है। लेकिन धीरे धीरे विक्रम के अंदर फिर से आलस आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि वो पहले से ही बहुत मेहनत कर चुका है और अब वो थोड़ा आराम कर सकता है। वो अपने काम को टालने लगता है और अपने दिन को आलस में बिताने लगता है। विक्रम की पत्नी निशा ने उसके इस बदलाव को देखा और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। विक्रम, तुम्हारे अंदर फिर से आलस आना शुरू हो गया है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसी तरह आलस करोगे तो वो मैनेजर तुम्हें हटाकर किसी और लकड़हारे को काम पर रख लेगा। अरे निशा, मैंने बस कुछ दिन की छुट्टी ली है, तुम चिंता मत करो। मेरे अंदर अब बिल्कुल भी आलस नहीं है। मैं बस कुछ दिन आराम करूंगा और फिर से अपने काम पर लग जाऊंगा। लकड़ी काटने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। विक्रम भले ही निशा से ये सब कह रहा था, लेकिन विक्रम के शब्दों में सच्चाई नहीं थी। वो अभी भी आलस में डूबा हुआ था और उसे काम पर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ दिन बीते, लेकिन विक्रम लकड़ी काटने के लिए नहीं गया। मैनेजर ने विक्रम की अनुपस्थिति को देखा और एक आदमी को विक्रम के घर भेजा। विक्रम जी, मैनेजर ने आपके पास भेजा है मुझे। वो आपको लकड़ी काटने के लिए कह रहे हैं। बहुत दिन हो गए, लेकिन आप कारखाने में लकड़ी लेकर आए ही नहीं। हमें सामान बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है। अरे क्या बताऊं भैया, इस महीने मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा ही नहीं पा रहा। अभी भी मेरी तबीयत बहुत खराब है। तुम मैनेजर को कह दो कि मैं इस महीने लकड़ी नहीं ला पाऊंगा। मैं तो अगले महीने से ही काम शुरू करूंगा। ठीक है विक्रम जी, मैं मैनेजर को बता दूंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और लकड़ी काटने के लिए आइएगा। आदमी ने मैनेजर को जाकर सब बताया। मैनेजर साहब, विक्रम जी की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने से काम पर आएंगे। मैनेजर ने आदमी की बात सुनी और सोचा कि विक्रम की तबीयत खराब होने के कारण उसे कुछ समय देना चाहिए। इसलिए मैनेजर ने अगले महीने तक विक्रम का इंतजार किया, लेकिन अगले महीने भी विक्रम लकड़ी काटकर कारखाने में नहीं लाया। मैनेजर ने सोचा कि विक्रम की तबीयत अभी भी खराब होगी, इसलिए उसने फिर से आदमी को विक्रम के घर भेजा ताकि वो उसकी तबीयत के बारे में जानकारी ले सके। आदमी ने विक्रम के घर जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला। आदमी ने सोचा कि विक्रम शायद घर पर नहीं है। तभी निशा ने दरवाजा खोला। मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब, आप कौन हैं? क्या आप मेरे पति के कोई जानकार हैं? जी भाभी जी, विक्रम जी जिस कारखाने में लकड़ी बेचने का काम करते हैं, मैं वहीं से आया हूँ। पिछले महीने से उनकी तबीयत खराब है, तो लकड़ी काट कर नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मैं पूछने आया हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है। क्या? लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो तो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने जाते हैं और कारखाने में बेचकर भी आते हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब एक साथ 2 महीने की तनख्वाह देंगे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नहीं भाभी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं पिछले महीने भी आपके घर आया था, तो विक्रम भाई साहब ने कहा था कि इस महीने मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगले महीने से काम शुरू करूंगा। लेकिन इस महीने भी वो लकड़ी लेकर नहीं आए, तो इसीलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। अच्छा ठीक है, जब वो घर आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन इस बारे में आप मैनेजर को कुछ मत कहना। निशा को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो खुद ही जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन जंगल में तो खर्राटों की आवाज आ रही थी। वो आगे जाकर देखती है तो विक्रम गहरी नींद में खर्राटे लेकर सो रहा था। हे भगवान, इसका मतलब ये आदमी हर रोज यहाँ आकर सो जाता है और मुझे लग रहा था कि ये सुधर गया है। तो भी बताती हूँ इसे। निशा उसके पास रखे पानी के जग से पानी
उसके चेहरे पर डाल देती है, जिससे विक्रम एकदम से हड़बड़ा कर उठता है। अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अगर बाढ़ आ जाती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आलसी कहीं के। मैं तो ये सोचती थी कि तुम सुधर गए और अब अच्छी तरह अपना काम कर रहे हो, लेकिन जब वो आदमी घर पर आया तब मुझे पता चला कि तुम तो 1 महीने से कोई काम ही नहीं कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक तुम अपना आलस नहीं त्याग देते। मुझे मेरे मायके में लेने मत आना। क्या? निशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। निशा के जाने के बाद विक्रम सुधरने की कोशिश करता है। अगले दिन वो लकड़ी के गट्ठर लेकर कारखाने में पहुँचता है, लेकिन मैनेजर उसके बारे में सब कुछ जान चुका था, इसलिए उसे काम से निकाल देता है। उसके आलसीपन की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कोई भी उससे लकड़ियां नहीं खरीदता। अपने आलस के कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। निशा को जब उसकी खबर मिलती है तो वो वापस आती है और उसके साथ मिलकर खुद लकड़ी के खिलौने बनाकर उसे देने लगती है। विक्रम अपना लकड़ी के खिलौने बेचने का काम करता है और फिर कभी आलस नहीं करता, क्योंकि उसे अपने आलस का अच्छा खासा परिणाम जो मिल चुका था। वो अपनी जिंदगी में मेहनत करता है और आलस को सदैव के लिए त्याग देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी है लालची ब्राह्मण। विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। कहने को तो वो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण वाले गुण होने के साथ साथ उसमें एक ऐसा गुण था जो उसमें नहीं होना चाहिए था, वो भी लालच करने की आदत। वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा लालच करता था, जिस वजह से उसकी पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी। एक सुबह वो अपना झोला उठाकर गांव में भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार पर साधु खड़ा है माई, भिक्षा नहीं दोगी क्या? ब्राह्मण की आवाज सुनते ही एक औरत अपने घर से निकल कर आती है और ब्राह्मण को एक कटोरी आटा देने लगती है। ये आटा अच्छा वाला तो है ना बेटी? कहीं ब्राह्मण को देखकर सस्ते वाला आटा तो नहीं दे रही हो? अरे नहीं नहीं ब्राह्मण जी, ये वही आटा है जो हम खाते हैं। भला हम आपको खराब आटा क्यों देंगे? सब तुम जैसे भले नहीं होते बेटी, इसीलिए मैंने पूछा। जो लोग ऐसा करते हैं मैं तो उनसे भिक्षा लेने से ही मना कर देता हूँ। जिस द्वार पर ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए मना कर दे, उस द्वार से तो माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर चली जाती है। अच्छा साधु महाराज, और अगर आपको पता न चले कि किसी ने आपको भिक्षा में खराब आटा दिया है और आप वो भिक्षा ले लेते हैं, क्या तब भी लक्ष्मी माता उनके द्वार से रुष्ट होकर चली जाती है? बेटी, इस ब्राह्मण की आंखें भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है ना। आज तक जिसने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, उन्हें कभी कोई फायदा नहीं हुआ, और जिसने सच्चे मन से मुझे भिक्षा दी है, उनके तो वारे न्यारे हो गए। उस औरत ने भी ब्राह्मण को सस्ते वाला आटा भिक्षा में दे दिया था, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण की ये बात सुनती है, वैसे ही वो ब्राह्मण को वो आटा भिक्षा में नहीं देती। अरे इस आटे में तो चींटी गिर गई है ब्राह्मण देवता, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए दूसरा आटा लेकर आती हूँ। औरत जल्दी से अंदर जाकर अच्छे वाला आटा लेकर आती है और ब्राह्मण को वो भिक्षा में दे देती है। ब्राह्मण आटा लेकर आगे बढ़ता है। इन लोगों में जब तक डर ना फैलाया जाए, तब तक ये लोग एक ब्राह्मण को भी भिक्षा में अच्छा सामान नहीं देंगे। खैर, आज काफी घरों से आटा तो अच्छा खासा मिल गया, लेकिन कहीं से चावल नहीं मिले। चावल का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। ब्राह्मण आगे बढ़ता है। एक बूढ़ी औरत उसे भिक्षा में आटा देने के लिए आती है। उस औरत का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिसे देखकर पता लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर है। तभी ब्राह्मण ने उससे कहा, अरे माई, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर कोई मुझे भिक्षा में आटा ही देता है। अगर बुरा न मानो तो क्या आप मुझे भिक्षा में थोड़े से चावल दे सकती हो? ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ।
बुढ़िया अंदर से चावल लेकर आती है, लेकिन वो चावल छोटे दाने का था, जिससे कि आमतौर पर खिचड़ी बनाई जाती है। तभी उन चावलों को देखकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचता है, ये चावल तो छोटे दाने के, इससे तो खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन मेरा तो आज सब्जियों वाला पुलाव खाने का मन है, इससे लंबे दाने वाला चावल मांगता हूँ। माफ करना माई, लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए क्या आपके घर में सिर्फ यही है? ब्राह्मण द्वार पर आया है तो कम से कम अच्छे वाले चावल तो दो। मुझे ये चावल नहीं चाहिए, मुझे बासमती चावल चाहिए। लेकिन ब्राह्मण देवता, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण को जो भिक्षा दी जाती है वो हमेशा उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है, परंतु आप है कि आपकी तो फरमाइशें ही अलग है। यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एक ब्राह्मण द्वार से खाली हाथ जाए, इसका पाप मैं किसी को देना नहीं चाहता था, परंतु लगता है आप इस पाप की भागी स्वयं ही बनना चाहती। ब्राह्मण जानबूझकर गुस्सा दिखाकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी स्त्री डर जाती है। तभी वो ब्राह्मण को रोकते हुए उसे अंदर से बासमती चावल ला कर देती है। ब्राह्मण वो सामान लेकर एक दुकान पर जाता है। जरा तोल कर तो बताओ, ये कितने किलो का आटा है? आटा तो पूरे 6 किलो है ब्राह्मण जी। अच्छा, एक काम करो, इसमें से 1 किलो आटा अलग निकाल दो और बाकी अपने पास रखकर उसके पैसे मुझे दे दो। और ये चावल कितने किलो है? लगभग 2.5 किलो होंगे। अच्छा, तो इसमें से बस आधा किलो चावल निकाल कर मुझे दे दो और बाकी अपने पास रखकर उसके पैसे मुझे दे दो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती ब्राह्मण जी, जब आपको इतनी भिक्षा की जरूरत ही नहीं होती तो आप लोगों से इतनी भिक्षा मांगते ही क्यों हैं? फिर सारे सामान को आकर मेरे पास बेच देते हैं। अरे बस क्या बताऊं, मैं जैसे ही एक घर से भिक्षा लेने जाता हूँ, वैसे ही आसपास के घरों के सभी लोग मुझे भिक्षा देने के लिए आ जाते हैं। अब मैं ठहरा एक ब्राह्मण, किसी से भिक्षा लेने के लिए मना करूंगा तो किसी को पाप का भागी बना दूंगा, इसलिए भिक्षा सभी से ले लेता हूँ और वो ज्यादा हो जाती है तो लाकर तुम्हें दे देता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप हर रोज भिक्षा मांगते ही क्यों हैं? आप एक दिन भिक्षा मांगने जाओ और हफ्ते भर मत जाओ। इससे आपको अपनी भिक्षा में मिला आटा और चावल मेरे पास बेचने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ब्राह्मण को तो हर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाना ही पड़ता है। खैर, तुम ये सब नहीं समझ पाओगे, तुम बस इस सामान के पैसे मुझे दे दो। मुझे अपने घर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। दुकानदार ब्राह्मण को पैसे और जो थोड़ा सा सामान उसने रखवाया था वो उसे दे देता है और उन पैसों से आधा किलो पनीर, कुछ सब्जियां और अपने पसंद की कुछ मिठाइयाँ खरीद कर घर ले आता है। आज तो आपने आने में बहुत ही देर कर दी। भिक्षा मांगने के लिए गए थे या किसी नौकरी पर गए थे? अरे भिक्षा मांगना किसी नौकरी से कम है क्या? लोगों से अच्छी भिक्षा लेने के लिए भी तरह तरह के चितंबे करने पड़ते हैं। आज मेरा पुलाव के साथ पनीर की सब्जी खाने का मन था और मिठाई खाने का भी मन था, तो इसलिए ज्यादा भिक्षा इकट्ठी करनी जरूरी थी ताकि उसे बेचकर ये सब खरीद सकूं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी इन आदतों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक ब्राह्मण को इतना लालची होना शोभा नहीं देता। लोग आपको जितने मन से भिक्षा देते हैं, आपको वो ग्रहण करनी चाहिए। और यदि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा काम भी तो करना चाहिए ना। इस तरह लोगों से मिली भिक्षा बेचकर ये सब लेकर आना अच्छा नहीं है। अरे अब तुम हर रोज की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत करो। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे हर चीज का भली भांति ज्ञान है और मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल उचित है। यदि मैं कुछ अनुचित कर रहा होता तो भगवान मुझे अब तक सजा दे चुके होते। तुम ये सब बातें छोड़ो
और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पुलाव और पनीर की सब्जी बना दो। ब्राह्मण की पत्नी जल्दी से टमाटर का तड़का लगाकर पनीर की सब्जी और पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। ब्राह्मण का तो रोज का ही ऐसा करना था। वो हर रोज लोगों को डरा डरा कर उनसे ढेर सारी भिक्षा लेता और फिर उसे बेचकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता। तभी एक दिन गांव का मुखिया उसके घर पर आया। अरे आइए आइए मुखिया जी, आज इस ब्राह्मण की कुटिया में कैसे आना हुआ आपका? रघुनाथ ब्राह्मण, आप तो जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही गांव के मंदिर के पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। वहीं पिछले 50 साल से गांव के मंदिर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई और सक्षम पंडित है ही नहीं जो मंदिर की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मंदिर में पंडित जी का स्थान ले सके। ठीक है मुखिया जी, वैसे भी भगवान की सेवा के लिए भला कौन ही मना करेगा। मैं कल सुबह प्रातः काल ही मंदिर में आ जाऊंगा। मुखिया को लग रहा था कि रघुनाथ ब्राह्मण तो बड़ी जल्दी ही मंदिर में सेवा के लिए मान गया। इसका मतलब तो वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि रघुनाथ ब्राह्मण के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अगली सुबह वो प्रातः 3:30 बजे उठ जाता है और नहा धोकर 4 बजे मंदिर में पहुंच जाता है और भगवान की आरती गाना शुरू कर देता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। रघुनाथ ब्राह्मण भगवान की आरती गा रहा था तो कुछ लोग जो सुबह सुबह मंदिर आते थे वो रघुनाथ के मुंह से भगवान की आरती सुन आत्म विभोर हो गए। वाह पंडित जी, आपकी मधुर वाणी में भगवान की आरती सुनकर तो मेरा दिल गद गद हो गया। आपके भीतर भगवान के लिए जो भक्त का भाव है वो अलग से ही दिखाई देता है पंडित जी। ये तो बस भगवान की कृपा है, ये सब कराने वाले तो वही हैं। ब्राह्मण का ध्यान भगवान की भक्ति से ज्यादा मंदिर के दान पेटी पर था। सुबह से जो भी भक्त मंदिर में आकर दान पेटी में दान डाल रहा था, रघुनाथ ब्राह्मण बस उसी दान को गिने जा रहा था। तभी शाम को एक भक्त मंदिर में आया। वो बड़ा ही परेशान लग रहा था। क्या बात है बेटा, बड़े ही परेशान लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा ब्राह्मण जी, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ती रहती है और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मेरा तलाक ना हो। विनोद की बात सुनकर रघुनाथ ब्राह्मण मन ही मन में सोचता है, ऐसे परेशान लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान होता है। अगर इसे बेवकूफ बना दिया तो अच्छे खासे पैसे हाथ लग जाएंगे। अभी बात करता हूँ इससे। अरे बेटा, तुम इतने परेशान मत हो। तुम्हें तो पता है भगवान के घर हर चीज का समाधान मिल जाता है, तो तुम्हें अपनी समस्या का समाधान भी मिल ही जाएगा। मैं आज तक न जाने कितने लोगों की ऐसी समस्याएं सुलझा चुका हूँ, तो तुम्हारी भी सुलझा दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो पंडित जी? आप लोगों की इस प्रकार की समस्याएं भी सच में सुलझा सकते हो? लेकिन आखिर आप ऐसा करते कैसे हो? अरे बेटा, एक ब्राह्मण भगवान की शक्ति से बहुत कुछ कर सकता है। तुमने सुना नहीं क्या? पहले के समय में जब ब्राह्मण यज्ञ करते थे तो उनसे राजा को संतान की प्राप्ति तक हो जाती थी। तो तुम्हें तो बस अपना तलाक रोकना है, वह तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके लिए बस हमें एक बड़ा हवन करना होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी हवन करवाऊंगा।
बस आप किसी तरह से मेरा तलाक होने से बचा दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। वो आदमी रघुनाथ ब्राह्मण को बड़ा ही मजबूर दिखाई दे रहा था, इसलिए रघुनाथ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के बारे में सोचा। वो उस आदमी से बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के तलाक को रोकने के लिए हवन करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो हवन बड़ा होगा। मुझे उस हवन में कुछ और ब्राह्मणों को भी सम्मिलित करना होगा, और हवन में जितने भी ब्राह्मण सम्मिलित होंगे मुझे उन सब को उनकी दक्षिणा देनी होगी। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह ही आपके सारे पैसे लाकर दे दूंगा, लेकिन आप हवन जल्द से जल्द करवा देना। वो आदमी ब्राह्मण पर भरोसा कर लेता है। उसके जाने के बाद ब्राह्मण रघुनाथ खूब हंसता है और दान पेटी में दिन भर में जितना भी दान आया था उसमें से वो दान के आधे पैसे लेकर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उन पैसों को अलमारी में रखता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे रुकिए जरा, आप ये अलमारी में कौन से पैसे रख रहे हैं? कहीं आपने ये पैसे दान पेटी से तो नहीं चुराए? अरे इसमें पैसे चुराने वाली क्या बात है? मैं मंदिर का ब्राह्मण हूँ, तो मंदिर में जो भी पैसे आते हैं उन पर मेरा भी तो अधिकार है। मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण का अधिकार होता है, परंतु इतना नहीं। ब्राह्मण को केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो, लेकिन आप तो मंदिर से हजारों रुपए चुरा कर ले आए हैं। एक ब्राह्मण होकर अपने सर पर इतना पाप भी मत लगाइए कि कल को आप उसका भुगतान भी न कर पाओ। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत होती है। जब देखो तब यही सब करती रहती हो। आखिर ये सब सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना करता हूँ, मैं तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये सब कर रहा हूँ। आप अपने साथ साथ मुझे भी अपने पाप के भागी मत बनाओ। मुझे ऐसी दौलत शौहरत नहीं चाहिए। मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ और अपने सादे जीवन से बहुत खुश हूँ। कृपा करके आप अपने आप को सुधार लीजिए, वरना भगवान के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी सरला उसे बहुत समझाती है। उसे उसका ये लालच बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रघुनाथ ब्राह्मण किसी के सुनने वाला कहाँ था। अगले दिन वो आदमी विनोद उसे हवन के पैसे देने के लिए आया। ब्राह्मण जी, मैं पैसे ले आया, लेकिन आप वो हवन कब करेंगे? बेटा, अभी कुछ दिन बाद मैं गंगा जी के घाट पर जाऊंगा, तो वहीं पर ब्राह्मणों के साथ मिलकर हवन करूंगा। तुम्हारी परेशानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए गंगा जी के घाट पर जाकर ही हवन करना पड़ेगा। ठीक है ब्राह्मण जी, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जब भी हवन होगा तो मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, ये हवन मैं कर लूंगा। रघुनाथ ब्राह्मण उससे पैसे ऐंठ लेता है और उसके नाम से एक छोटा सा हवन कर देता है। इसी तरह वो हर दिन वो लोगों को बेवकूफ बनाता और लोगों से खूब सारे पैसे ठगता। कुछ समय में उसने अपने घर की तिजोरी पर पैसे भर लिए। वो दिन पर दिन और लालची होता गया। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे क्रोधित रहने लगे। स्वामी, रघुनाथ ब्राह्मण को उसकी करनी का दंड तो मिलना चाहिए। एक ब्राह्मण होकर लोगों का मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठता है। हर रोज मंदिर की दान पेटी से धन चुरा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि रघुनाथ ब्राह्मण को दंड देना आवश्यक हो गया है? रघुनाथ ब्राह्मण को दंड देना आवश्यक तो हो गया है, परंतु अभी उसके पाप का घड़ा भरा नहीं है। मैं उसे एक और अवसर देना चाहता हूँ, परंतु उसने यदि इस बार भी अपने लालच के कारण कुछ गलत किया तो उसे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। यहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रघुनाथ ब्राह्मण पर क्रोधित थे और वहाँ रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी भी उसके लिए चिंतित थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनके लालच के कारण इनके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हे भगवान, इन्हें जरा सद्बुद्धि दो। ये अपने लालच को त्याग दे और अपने ब्राह्मण होने का कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए। रघुनाथ ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनता है और उसकी बात को हंसी में टालते हुए वहाँ से मंदिर चला जाता है। वो मंदिर में भगवान की आरती कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ा व्यापारी मंदिर में आता है।
ब्राह्मण जी, मैं भगवान के लिए ये हार लेकर आया हूँ। भगवान ने मुझे आदेश दिया था कि ये हार बनवाया जाए। आप भगवान को ये पहना दीजिए। वो हार देखकर रघुनाथ ब्राह्मण की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो असली हीरो और सोने से बना हुआ हार था, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। रघुनाथ ब्राह्मण के मन में बहुत ज्यादा लालच आता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं इस हार को चुरा कर बेच दूं, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि फिर कभी मुझे जीवन में भिक्षा मांगने और मंदिर में सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मंदिर से इस हार को गायब कर दिया तो इस व्यापारी को मुझ पर शक हो जाएगा और फिर मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। मुझे इसे चुराने के लिए कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। व्यापारी के जाने के बाद रघुनाथ ब्राह्मण उस हार का एक चित्र बना लेता है और अगले दिन शहर के बाजार से उसे ढूंढकर बिल्कुल वैसा ही हार ले आता है। वो नकली हार को भगवान को पहना देता है और असली हार को लेकर अपने घर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और अपना सारा सामान समेट रहा था। अरे आप घबरा क्यों रहे हो और अपना सारा सामान क्यों समेट रहे हो? कुछ हो गया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने मंदिर से भगवान का ये हार चुराया है और उन्हें नकली हार पहना दिया है। ये असली हीरो और सोने का बना है। इसे तो बेचकर मैं शहर में एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा और मुझे जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि गांव वालों को या उस व्यापारी को इस बारे में कुछ पता चले, हमें यहाँ से भागना होगा। हम यहाँ से किसी एक ऐसे शहर में चले जाएंगे जिसके बारे में गांव वालों को पता ही ना चले। हे भगवान, आप कैसे इतने गिर सकते हो? किसी भक्त ने भगवान को हार भेंट किया तो आप उसे भी चुरा कर ले आए। अरे हर रोज मंदिर की दान पेटी से चोरी करके कम थे क्या, जो कम पाप करते थे, जो अब इस पाप को भी अपने माथे पर मढ़ लाए हो। आप अभी के अभी जाकर इस हार को भगवान को पहनाइए। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं भागूंगी। देखो सरला, बेवकूफी मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत जोखिम लेकर इसे चुरा कर लाया हूँ। वापस नहीं जाऊंगा। और वैसे भी भगवान की मूर्ति पर इस हार को चढ़ाने का क्या मतलब है? भगवान तो वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, और कम से कम ये हमारे काम ही आएगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। रघुनाथ ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बात समझ नहीं आती। वो सारा सामान बांधकर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो उस हार को शहर में बेच देता है और शहर में अपना बहुत बड़ा घर बना लेता है। देखो, अगर उस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो आज की इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रही होती। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो भगवान अब तक मुझे मेरी सजा दे ही चुके होते। आपको क्या लगता है कि आपको आपके किए की सजा नहीं मिलेगी? आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं बस इसलिए हर समय चिंतित रहती हूँ कि जब आपको आपके किए की सजा मिलेगी तो मेरा क्या होगा। तुमने फिर से अपनी ये फालतू बातें शुरू कर दी। तुम रहने दो, मुझे जरा बाहर किसी काम से जाना है। जब तक मैं घर लौटता हूँ तब तक तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखना। रघुनाथ ब्राह्मण किसी काम के लिए घर से बाहर जाता है। वो रास्ते में मंदिर के सामने से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान मंदिर में भगवान की तस्वीर पर पड़ता है, जो उसे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी सामने से एक ट्रक आता है और रघुनाथ ब्राह्मण का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही वो उसमें मर जाता है। उसने ब्राह्मण होकर अपने जीवन में इतने पाप किए, चंद पैसों के लिए लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। उसकी पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत रोती है, क्योंकि वो जानती थी एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। रघुनाथ ब्राह्मण के चले जाने के बाद वो उस घर को छोड़ देती है और रघुनाथ ब्राह्मण के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आजीवन के लिए संन्यास लेकर केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।